अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस दोनों ने क्या किया है, बढ़िया रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के अंदर, स्पेशली पिछले 3 महीनों में। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर स्पेशली अप्रैल के महीने में बहुत तगड़े रिटर्न। लेकिन क्या होता है ना, एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर हल्की सी भी करेक्शन आ जाए तो भैया स्टॉक हो जाता है बिल्कुल खराब, कबाड़ा। यही कुछ कमेंट्स पिछले वीडियो में आए थे। ऑल्दो पिछले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताया था कि 232 और 224 अडानी पावर के लिए ये दो ट्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर नजर रखना। लेकिन वही बात है, करेक्शन आएगी तो इन्वेस्टर्स कहेंगे भैया सब खत्म हो गया है अब यहाँ पर। यही कुछ चीजें देखने को मिली पिछले वीडियो के अंदर। तो देखते हैं क्या हुआ है और क्या पॉसिबिलिटीज आ गया है दोनों ही अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस में। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम एन आई एस 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं, पहले हमारे पास में है अडानी पावर लिमिटेड, जहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन देखने को मिल रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने डाउनग्रेड की रेटिंग दे दी है अडानी पावर को। भैया ऐसा कई बार देखने को मिलता है, थोड़ी सी करेक्शन आती है, इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि कई बार मार्केट एक्सपर्ट्स भी रेटिंग्स बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तेजी आती है तो मार्केट एक्सपर्ट्स भी बुलिश हो जाते हैं। बट इस बीच में ना आपकी नजर पता ही इन मार्केट एक्सपर्ट्स पर नहीं रहनी चाहिए, ना ही उन ब्लाबर करते हुए इन्वेस्टर्स के ऊपर कि भैया जो कह रहे हैं भैया यहाँ से अब पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ से बड़ी तेजी आएगी वगैरह वगैरह। आपकी नजर होनी चाहिए कि आपका अपना ओपिनियन क्या है। ओपिनियन इन द सेंस कि आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए या ट्रेड पर्सपेक्टिव से। तो उन तीनों चीजों को यहां पर अभी देखते हैं। पहले मार्केट एक्सपर्ट्स पर देखो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज डाउनग्रेड की रेटिंग कर दी है, टारगेट कर दिया है अडानी पावर में 233 का, जिसके पास स्टॉक इस समय है। ठीक है, यहीं पर ही स्टॉक है, यानी कि कोई डाउनग्रेड भी अगर रेटिंग करी है ना तो टारगेट अभी भी यहां पर इन्होंने स्टेबल ही दिया हुआ है। जेएम फाइनेंशियल आते हैं 202 रुपए के टारगेट के साथ में 202, यानी प्रेजेंट लेवल से लगभग 30 रुपए नीचे का टारगेट दिया है जेएम फाइनेंशियल ने अडानी पावर में। रेटिंग कर दी है डाउनग्रेड की और रिड्यूस की भी रेटिंग इन्होंने यहां पर मेंशन करी है। पहले डाउनग्रेड की थी, अब इन्होंने रिड्यूस की रेटिंग कर दी है। जेफरीज ने बाइंग की रेटिंग करी है और जेफरीज कंपनी को लेकर के अभी भी बुलिश है। 255 का टारगेट है एज पर जेफरीज इन अडानी पावर। बाइंग की रेटिंग अभी भी मेंटेन्ड है। अभी आपके, मुझे मालूम है इस वीडियो में भी काफी सारे कमेंट आएंगे कि भाई चिंता मत करो, यहाँ से 250 जाएगा, 300 जाएगा, कोई कहेगा 500 भी जाएगा। देखो यार, सभी टारगेट्स किसी भी कंपनी में अचीवेबल है, लेकिन जब बात आती है किसी भी कंपनी, दैट मीन्स कि अगर वो कंपनी फंडामेंटली, फाइनेंशियली और सेक्टर को देखते हुए और फ्यूचर को देखते हुए स्ट्रांग है तो यस, अडानी पावर में अगर आप लोग के ऐसे सवाल हैं कि भैया 250, 300 उसके ऊपर कुछ भी, तो वो अचीवेबल है, बट उन सब में टाइम लगता है। अभी जो कंपनी ने टाइम दिए वो पूरा इनवर्स का पैटर्न, 138 का आपका बेस, उसके बाद में 234 तक इस समय स्टॉक जा चुका है, हाई लगा चुका है। तो हर टारगेट अचीव होता है मार्केट में, बट समय लगता है, डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा क्लिप पहले सुनते हैं, फिर हम आगे जाएंगे इस वीडियो के अंदर। अडानी पावर का लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने लिया था, 232 ये आपका एक रिजेक्शन है। 224 ये वाला ट्रेंड जहां पर कल के सेशन में आपको बेस देखने को मिला, ये आपका एक इंपॉर्टेंट बेस है 224 का। ठीक है, अब इस वीडियो में, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था 232 आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है और 224 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस है। और आपको मालूम होगा अडानी पावर क्या काम कर रहा है भाई। कितने 10-15 वीडियोस में इस बात पर बना चुका हूं कि अडानी पावर सिर्फ एक ही पैटर्न पर काम कर रहा है, उसको मैंने कहा था डॉम पैटर्न बार बार क्रिएट कर रहा है। ये रहा वो डॉम पैटर्न, हर बार एक ब्रेकआउट देता है, रिजेक्शन पर जाता है, पुराने वाले रिजेक्शन जहां पर रेस्ट्रिक्ट पहले किया होता है वहां से बेस बना करके फिर ब्रेकआउट पर जाता है, पुराना रिजेक्शन को बेस बनाता है, पुराने नए रिजेक्शन को ब्रेक करता है, फिर पुराने रिजेक्शन को वापस से बेस बनाता है, उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, पुराने रिजेक्शन को बेस बनाता है। लास्ट सेशन यही चीज रिपीट हुई अडानी पावर में, कुछ नहीं बदला है, सब अभी भी वैसे का वैसा ही है। फिर टेंशन किस बात पे आती है? टेंशन उन इन्वेस्टर्स को आती है जो भागते हुए शेयर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो कहता है भैया अरे इतना भाग गया, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए, कहीं यहां से 250 हो गया तो भैया मेरे से तो छूट पहले ही चुका है और अभी भी छूट जाएगा। वो पकड़ने की कोशिश करते हैं टॉप हाई पर, और फिर जब करेक्शन आती है सबसे पहले वही पैनिक करते हैं और इन्वेस्टर के दिमाग में वही आता है भैया अच्छा गिरावट आएगी यहां से, वही चीज होती है। समझे इस चीज को। अब अडानी पावर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 232 का ये जो रेंज है ये आपके रिजेक्शन है,
लास्ट सेशन के अंदर 232 पर स्टॉक ने क्या किया भाई, डबल टॉप बना दिया। अब भैया अगर डबल टॉप बनाएगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है मैं पहले बता दूं, अब भैया अगर डबल टॉप बनाएगा तो गिरावट तो अल्टीमेटली आएगी ही आएगी। पहली चीज तो जो करेक्शन देखने को मिली वो छोटी सी करेक्शन, भैया इतने बढ़िया रिटर्न्स कंपनी ने दिए, 138 से लेकर के लगातार भागे जा रहा है, इतने बड़े रिटर्न दिए, थोड़ी करेक्शन अगर आती है दैट मींस कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जो कि नॉर्मल सी चीज है। 224 ये वही भैया अभी आप लोगों ने क्लिप में सुन भी लिया, 224 आपका बेस है। लास्ट सेशन 224 पर जैसे ही ड्रॉप होता है आपके पास ये कैंडल ड्रॉप होती है जो बार को इंडिकेट करती है। 224 से पहले भी रिकवरी, क्योंकि भैया ये पुराना रिजेक्शन है ना, तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो बेस का काम करने की कोशिश करेगा, वही चीज अडानी पावर में हुई है। अभी जो लास्ट सेशन की कैंडल है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ये बार को इंडिकेट करती है, ये बताती है कि भैया कमिंग सेशन में वापस से जंप करने की कोशिश करेगा, वापस जंप करने की कोशिश करेगा। लेकिन डिपेंड पता है यहां पर क्या करता है कि वो जो शॉर्टर्स है जिन्होंने रिसेंट बाइंग यहां पर करी है, जैसे मान लो 224 पर या 217 के आसपास, क्या वो यहां पर एंट्री बनाए रखने के लिए रेडी है, ये पॉइंट यहां पर सबसे बड़ा आता है। अगर शॉर्टर्स आपको यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते देखने को मिलते हैं, चाहे वो 217 हो या 207 या 224 के आसपास, दैट मींस कि आपको करेक्शन धीरे धीरे देखने को मिलेगी। बट किसी भी बड़े ब्रेकआउट के बाद में अगर थोड़ी करेक्शन आती है तो वो एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई और बड़ी बात नहीं होती है। 232 का भी रिजेक्शन है, 224 का आपका इंपॉर्टेंट बेस है, क्योंकि पुराने पैटर्न्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो भैया 224 पर गिर करके वापस नेक्स्ट वीक में 234 के ऊपर जाना चाहिए स्टॉक को, एज पर दिस पैटर्न जो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन अगर 224 के नीचे गिरावट आती है, सस्टेनेबल क्लोजिंग बनती है, दैट मींस कि वहां पर कहीं ना कहीं जिन्होंने 217 या 207 पर एंट्री करी है वो अपना प्रॉफिट बुक यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। वेयर आज जिन्होंने स्पेशली 138 या उसके आसपास एंट्रीज कर रखी है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपनी होल्डिंग्स यहां पर बना करके रख सकते हैं। बट मुझे पर्सनल लगता है कि इसी पैटर्न को कंटिन्यू अगर करता है तो 224 एक इंपॉर्टेंट बेस है, 234 की तरफ वापस जाने की अगर कोशिश करता है तो वहां से ब्रेकआउट बनता देखने को मिल सकता है। लास्ट सेशन 234 पर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर डबल टॉप क्रिएट करा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखने को मिली दिन के आखिर में जाकर के लास्ट सेशन के। आई होप यहां पर आप समझ चुके होंगे कि शॉर्टर्स अगर एक्टिव होते हैं यहां पर तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा और लॉन्ग टर्म वाले आपको क्या करते देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं आपके दूसरी कंपनी, पहले एक बार और चीज देख लेना यहाँ पर। यस, अडानी ग्रुप से रिलेटेड इस मैटर के बारे में आप लोग को मालूम ही है, अपडेट ये बताई जा रही है कि यूएस और अडानी यानी एसईसी और अडानी ग्रुप मिल करके यहां पर नेगोशिएशन कर सकता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के अंदर, जो कि अच्छी बात है। अगर ये हो जाता है अडानी ग्रुप के फेवर में चीजें बनती हैं तो डेफिनेटली अडानी ग्रुप के लिए ये एक बढ़िया खबर रहेगी। मई के महीने में, शायद मई 30 की तारीख थी, 30 या 29, मैंने आपको एक वीडियो में प्रॉपर डेट्स बता रखी हैं एसईसी के मैटर में, क्या शेड्यूल्ड डेट्स आपकी हैं, चाहे वो जून की है, सितंबर की है, अगस्त की है, मई के महीने की, तो प्लीज उसको भी जाकर के देखना। बट अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। अगर फेवर में रहता है अडानी ग्रुप के तो अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए भी ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आते हैं यस वॉल्यूम्स एंड डिलीवरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अडानी पावर के अंदर, क्योंकि अडानी पावर में वॉल्यूम्स पिछले कुछ सेशन में लगातार ड्रॉप हुए हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि कहीं ना कहीं डिलीवरीज वीकली और मंथली बेसिस पर बढ़ रही हैं। लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी, आप अगर रेगुलर चैनल पर हो तो आपको मालूम है ये बहुत बढ़िया क्राइटेरिया होता है किसी भी स्टॉक के अप ट्रेंड के अंदर बने रहने का। टेक्निकली अडानी पावर का एमएफआई आरएसआई थोड़ा सा वेरिएशन 75.9 पर है, एमएफआई 68.7 पर है। सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। आई एम NISN 7 सर्टिफाइड, तो जरूर कर देना। अडानी एंटरप्राइजेस पर अब आते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस पहले तो टेक्निकल्स देख लेते हैं। 77.4 का एमएफआई है, 73.2 का आपका आरएसआई है। अडानी एंटरप्राइजेस में भी मार्केट एक्सपर्ट्स के हमारे पास कुछ टारगेट्स हैं, देख लेते हैं कि क्या टारगेट दिया है अडानी एंटरप्राइजेस में मार्केट एक्सपर्ट्स ने। यहां पे होंगे शायद से, ऑलराइट, जेफरीज, यस जेफरीज है हमारे पास में अडानी एंटरप्राइजेस से लेकर के। इन्होंने कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 26 और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कंपनीज फाइनेंशियल ईयर 27 उसके बारे में यहां पर मेंशन किया इस वाले पैराग्राफ में। अगर आप लोग चाहो तो उसको रीड कर लेना। टारगेट अडानी एंटरप्राइजेस में इन्होंने दिया है, जेफरीज ने 2800 का 2800 का टारगेट है जेफरीज के अकॉर्डिंग अडानी एंटरप्राइजेस में। और अभी अडानी एंटरप्राइजेस क्या कर रहे हैं, ठीक है,
ये रहा अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट। भैया बढ़िया रिटर्न कंपनी ने बना करके दिए। 2550 के आसपास रिसेंटली स्टॉक ने का हाई लगाया। थोड़ी सी करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग दिन के आखिर की आपको देखने को मिलती है। वहां पर टॉप हाई पे ऊपर की टेल लंबी, नीचे की टेल छोटी। अब क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी, रिटर्न्स बहुत बढ़िया है यार। 1700 रुपए से 1760 रुपए के आसपास से स्टॉक भागता है और 2550 के आसपास जाकर के रुकता है। बहुत बढ़िया रिटर्न है। अप्रैल से लेकर के मई के फर्स्ट वीक तक के रिटर्न्स, कमाल के रिटर्न्स दिए। इस बीच में कुछ कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिले जिनको हम बेस मार्क कर सकते हैं, जैसे कि 2480। अडानी एंटरप्राइजेस में ये एक मिड बेस है और क्रूशियल बेस आपका बनता है 2400 के आसपास। ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स रहेंगे। रिजेक्शन इस समय बना हुआ 2550 के पास में अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर। क्या यहां से और ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी है? अगर हम इस चार्ट को देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो आप लोग को नजर आएगा कि अगर हम इसका रिजेक्शन ले रहे हैं प्रेजेंट लेवल पर, जहां पिछले 3 सेशन से रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो आप लोग को नजर आएगा कि इस ट्रेंड के पास स्टॉक पहले भी रहा है। ये पूरा रीजन 2024 का नवंबर, दिसंबर और जनवरी का फरवरी, इस पूरे रीजन में स्टॉक ने प्रॉपर रिजेक्शन फेस किया हुआ है, यानी कि कंसोलिडेशन किया हुआ है। तो जहां पर अभी स्टॉक काम कर रहा है 2500 के आसपास, 2550 2500 के बीच में, ये पूरी रेंज एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रेंज है। यहां जितना सस्टेन करता है उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक टाइम रहा है स्टॉक में जब इस रेंज के अंदर रिजेक्शन फेस करके आपको एक बार, दो बार, तीन बार गिरावट देखने को मिली है। तो अगर इस रेंज पर स्टॉक कंसोलिडेट कर पाता है इस बार और मार्केट में कुछ भी पॉजिटिविटी बनती है या कंपनी से रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिविटी बनती है, वहां पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक ब्रेकआउट देखने को मिल सके अडानी एंटरप्राइजेस में, जिसमें आपका जो रिजेक्शन नेक्स्ट यानी कि टारगेट बन सकता है लगभग 2600 के आसपास। तो आई होप अडानी एंटरप्राइजेस में आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। आपका मिड बेस, क्रूशियल बेस कहां पर है? अभी इस समय 2550 के पास आपका रिजेक्शन है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड बनना जरूरी है एज पर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न। सो ये था अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पावर से रिलेटेड का वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, बाकी वीडियो देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।